बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भली कार तव्हांखे चए प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई में यकीनन अॼु हर को प्रोग्राम शुरू करण सां अॻु में यकीनन यादि ताज़ा कंदो ईरानी सदर जी, जंहिं हाणे कुझु ॾींहं अॻु में ई पाकिस्तान जो दौरो बि कयो। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, हुननि सां गॾु 8 ॿिया माण्हू, जंहिंमें हुननि जा वज़ीर ख़ारजा बि हुया, जंहिंमें आज़रबाईजान जो हिकिड़ो गवर्नर बि हुया, जंहिंमें आयतुल्लाह ख़ामनाई जा ख़ुसूसी नुमाइंदा बि हुया टू आज़रबाईजान, ऐं गॾोगॾु चार माण्हू अहिड़ा हुया जेको अटेंडेंट या स्टाफ या हेलीकॉप्टर खे उॾाइण वारा पायलट या 8 माण्हुनि जी हलाकत थी आहे। यकीनन पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, तमामु वॾनि लीडरनि इज़हार यकजहती कई आहे, ईरान सां गॾु अफ़सोस जो इज़हार कयो आहे। ऐं इहा ॻाल्हि बि वाज़े थी वई आहे, रॉयटर्स इहा ॻाल्हि रिपोर्ट कई आहे, जेके इंटरनेशनल ख़बर असांजे दौरो आहे, एजेंसी आहे तमामु वॾी, त इजराइल तरदीद कई आहे कि हुननि जी का इन्वॉल्वमेंट कोन्हे, हू नाहिनि मुलविस, हुननि जी तरफ़ां कोई अहिड़ी कार्रवाई न कई वई आहे। छो जे करे असांखे ख़बर आहे कि ईरान जी सभिनीनि खां वधीक दुश्मनी इज़राइल सां आहे। ऐं रिसेंटली बि असां ॾिठोसीं कि इज़राइल खे जीअं जवाबी वार ॾिनो वियो, ईरान जी तरफ़ां रॉकेट हमला कया विया उन्हनि जी बेस ते, जंहिंखां पोइ सॼी मुस्लिम उम्मा में इहा ॻाल्हि थी कि ईरान वॾी हिम्मत जो मुज़ाहिरो कयो आहे। ऐं पोइ असां ॾिठोसीं कि सदर जेके हुया इब्राहिम रईसी साहब ईरान जा, हुननि पाकिस्तान जो दौरो बि कयो, दुनिया जे मुख़्तलिफ़ ममालिक जो दौरो बि कयो, ऐं हे विया बेसिकली आज़रबाईजान में हिकिड़े डैम जो इफ़्तिताह करणु, ऐं हुतां वापसी ते इहो हादसो पेश आयो आहे। ॿुधायो थो वञे कि 100 किलोमीटर परे हुयो इहो हेलीकॉप्टर तब्रेज़ शहर खां, जिथे इहे वञणु पिया चाहिनि। ऐं हिन दौरान मौसम जी ख़राबी, धुंध इलाही, ऐं यकीनन असांखे ख़बर आहे कि वेदर चेंज थी वेंदो आहे, क्लाइमेट जीअं ई चेंज थींदो आहे त हेलीकॉप्टर्स लाइ ॾुखियाई थी वेंदी आहे। ऐं पोइ हिकिड़े वॾे जंगल में जिते धुंध इलाही, उते इहो हेलीकॉप्टर क्रैश थियो ऐं को बि न बचियो। त यकीनन हर पाकिस्तानी ईरान सां इज़हार यकजहती थो करे, पंहिंजे ग़म जो इज़हार थो करे। ऐं अॼु जेको आहे पाकिस्तान जो झंडो बि हिकिड़े ॾींहं लाइ सरनुगु रहंदो, पूरे मुल्क में शोक मनायो वेंदो ऐं यादि ताज़ा कई वेंदी ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब जी। यकीनन कंहिं बि मुल्क लाइ हुनजी सिटिंग प्रेसिडेंट जी अहिड़ी मौत वाक़ई थियणु अहिड़े हादसे सां इलाही अफ़सोस जी ॻाल्हि हूंदी आहे। ऐं पाकिस्तान पंहिंजे ॿाहिरि मुल्क ईरान सां गॾु बीठो हुयो, आहे ऐं सदाईं रहंदो। अॻिते ॻाल्हि कयूं अॼु पाकिस्तान जी ख़बरुनि जूं, त यकीनन अॼु हिकिड़ो अहिड़ो केस हुयो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जंहिंमें अहिड़ा रिमार्क्स ॾिना विया जंहिंखां पोइ असांजे वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ खे मीडिया जे साम्हूं अची करे वज़ाहत करणी पई, क्लैरिफिकेशन ॾियणी पई, सम्झाइणो पियो कि अदालत जेके ॻाल्हियूं कयूं आहिनि उहे नथियूं थी सघनि। इहो कहिड़ो केस हुयो? इहो शाइर अहमद फराद जी गुमशुदगी जो केस हुयो। हुननि जे घर वारनि जी तरफ़ां इहो एलिगेशन आहे, इहो इल्ज़ाम आहे कि हुननि खे किडनैप कयो वियो आहे, मुल्क जे जेके सिक्योरिटी इदारा आहिनि, अस्करी इदारा आहिनि, हुननि जी तरफ़ां कयो वियो आहे। हेसि ताईं बि अहमद फराद जी घरवारी जो बयानु अॼु मीडिया सोशल मीडिया ते हलियो कि हुननि खे धमकियूं थी अचनि कि उहो इहो केस वापसि वठनि। अगरि उहो केस वापसि वठंदा त 2-3 ॾींहंनि में अहमद फराद घर मोटी ईंदो, केस वापसि न वठंदा। इहा ॻाल्हि अहमद फराद जी घरवारी अॼु अदालत में करे वई आहे। यकीनन वाज़े पंहिंजो नैरेटिव ऐं मौक़िफ़ ॾेई वई आहे कि अहमद फराद खे मुल्क जी एजेंसियुनि खयो आहे। जंहिंखां पोइ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उहे जज आहिनि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा, उन्हनि 6 जजनि मां आहिनि, जंहिं ख़त बि लिखियो, जंहिं ॿुधायो वियो कि प्रेशराइज़ पियो कयो वञे, असांखे धमकियूं पियूं ॾिनियूं वञनि। त हुन जज जे ई अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इहो केस हलियो। ईमान मज़ारी वकील हुई अहमद फराद जी वाइफ सां गॾु। ऐं यकीनन हिन केस में अॻु में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब 3 लॻे ताईं जो टाइम ॾिनो कि 3 लॻे ताईं अहमद फराद खे बाज़ियाब करायो वञे। न थियो अहमद फराद बाज़ियाब। पोइ यकीनन वॾा स्टेटमेंट्स, वॾा बयानात असां मोहसिन अख्तर कियानी तरफ़ां ॾिठासीं। ऐं इहो बि ॻाल्हि हुननि कई आहे अॼु, जंहिंखां पोइ हुननि चयो आहे कि छा मुल्क जा जेके ख़ुफ़िया इदारा आहिनि उहे मुल्क हलाइनि था, पाकिस्तान खे हलाइनि था, या पाकिस्तान जो कानून पाकिस्तान खे हलाए थो। जंहिंखां पोइ असां ॾिठोसीं कि वज़ारत दिफ़ा डिफेंस मिनिस्ट्री जो हिकिड़ो माण्हू अची करे अदालत में इहा वज़ाहत ॾिनी कि ISI यानी मुल्क जे जेको ख़ुफ़िया इदारो आहे हुन वटि अहमद फराद कोन्हे। जंहिंखां पोइ असां ॾिठोसीं कि जेके रिमार्क्स ॾिना विया मोहसिन अख्तर कियानी जी तरफ़ां, हुननि चयो त असां अॻिते अचण वारे वक़्त में वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी मियाँ शहबाज शरीफ़ खे बि पाकिस्तान जी काबीना यानी कंप्लीट फेडरल कैबिनेट खे हिन केस में सॾी सघूं था, हुनखे तलब करे सघूं था, हुननि सां पुछी सघूं था कि मुल्क में आख़िर मामला हलाए केरु थो ऐं इहे जबरी गुमशुदगियूं छो थियूं थियनि। जंहिंखां पोइ असां ॾिठोसीं कि जीअं ई हे रिमार्क्स आया उनखां थोरी देरि खां पोइ असांजा वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून आहिनि आज़म नज़ीर तारड़ साहब, हुननि अची प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं वाज़े पैगाम ॾेई छॾियो।
हुननि चयो कि वॾी तकलीफ़ थी आहे असांखे अॼु इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे रिमार्क्स ते इहे रिमार्क्स न थियणु घुरिजनि हा, न ॾियणु घुरिजनि हा मोहसिन अख्तर कियानी साहब खे। उन्हनि इहो बि चयो कि पाकिस्तान जी जेका अफ़वाज आहे, जेका असांजा सिक्योरिटी जा इदारा आहिनि, उहे पंहिंजी हुदूद में रही कमु कनि था ऐं पंहिंजी हदनि में ई रहनि था। इहो बि हुननि चयो कि मैंडेट कोन्हे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वटि इहो मैंडेट कोन्हे या ताक़त कोन्हे कि उहो वज़ीर आज़म पाकिस्तान खे सॾे सघे, उहो सॼी विफ़ाक़ी काबीना खे तलब करे सघे। त यकीनन हिकिड़ो जवाबु ॾिनो वियो अॼु मोहसिन अख्तर कियानी जी अदालती कार्रवाई जो वज़ीर क़ानून, वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हिन सॼी सिचुएशन खां पोइ जेका ॻाल्हि वाज़े थी वञे कि हाणे पाण अची विया आहियूं महाज़ाराई यानी कन्फ्रंटेशन ते। इहो कन्फ्रंटेशन कंहिं में थी थिए, या कन्फ्रंटेशन इहो झगड़ो, इहो तनाव, इहो झेड़ो हिन महिल जेको वाज़े तौर ते नज़र थो अचे, उहो हिकु तरफ़ अदलिया बीठी आहे, ॿिए पासे इस्टेब्लिशमेंट आहे। पहिरियों असां ॾिसूं पिया कि हिकु पासे PTI हुई, ॿिए पासे इस्टेब्लिशमेंट हुई, पर हाणे अदलिया इस्टेब्लिशमेंट में जेका महाज़ाराई ऐं जेको कन्फ्रंटेशन जो माहौल शुरू थियो आहे, जेके रिमार्क्स हितां वञनि था ऐं पोइ हुतां वज़ीर क़ानून प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जवाब था ॾियनि, त यकीनन हिन सां वाज़े थो थी वञे कि हिन महिल जेके तालुकात आहिनि इस्टेब्लिशमेंट जा अदलिया सां गॾु उहे सुठा कोन्हनि ऐं हिकिड़ो फ़ासिलो ठही वियो आहे। ऐं हिन सिचुएशन खे हाणे थधो करण जी ज़रूरत आहे। वधीक इहा सिचुएशन वधंदी त मुश्किलात थींदियूं। ॿी ख़बर इहा बि आहे अॼु जी कि यकीनन असां ॾिठोसीं मुल्तान जे जेको हल्को आहे NA 148, उते जेको ज़िमनी इंतिख़ाब थियो, हुन पीपल्स पार्टी खे कामयाबी मिली आहे। कासिम गिलानी साहब, अली कासिम गिलानी साहब पीपल्स पार्टी जा खटी विया आहिनि। उहा सीट हुई कि जॾहिं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट थिया त उन्हनि इहा सीट सरेंडर कई ऐं हाणे हुननि जे पुटु इहा सीट खटे विया आहिनि। इहे गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज आहिनि ऐं वॾी मार्जिन खां खटिया आहिनि। ॿुधायो वियो आहे कि हुननि 85,000 जे क़रीब वोट वरिता आहिनि ऐं हुन जा जेके मुख़ालिफ़ हुआ उहे जेके 30-40 हज़ार वोट ई खणी सघिया। त हिकिड़ो क्लीन स्वीप असां मुल्तान में ॾिसूं था। बजट जी ॻाल्हि कयूं त बजट में ॿुधायो थो वञे कि 1300 बिलियन 1300 अरब जा इज़ाफ़ी टैक्स अचण वारा आहिनि ऐं बजट मथे ते बीठो आहे, मथे महीने में ईंदो त अॼु जे प्रोग्राम में कोशिशि करे हुनखे बि डिस्कस कंदासीं। असांखे ख़बर आहे कि जेके सरकारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़िस आहिनि, इदारा आहिनि वॾा वॾा, हुननि जी निजकारी जी ॻाल्हि हले पई। सरे फ़हरिस्त PIA हो। PIA जे हवाले सां वॾी ख़बर अची आई आहे कि 8 वॾनि इदारनि PIA जे इंट्रस्ट शो कई आहे, बिड कंदा ऐं यकीनन ॾिसंदासीं कि हाणे PIA कंहिं ॾे वेंदो। पर पहिरियों असां प्रोग्राम में डिस्कस करणु चाहींदासीं जेको यकीनन सान्हो थियो आहे ईरान सां गॾु, हुनजो इम्पैक्ट, इज़राइल जी स्टेटमेंट डिस्कशन करण लाइ असांखे जॉइन करे चुकिया आहिनि। अॻूणा सफ़ीर रही चुकिया आहिनि कि तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड रिलेशन्स ते गहरी नज़र रखंदा आहिनि। जमील अहमद ख़ान साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी साईं, तव्हां असां लाइ टाइम कढंदा आहियो। वी आर सो ऑनर्ड एंड ऑब्लाइज्ड। जमील साहब, कंहिं बि मुल्क जे सिटिंग सदर जी ईअं हलाकत थियणु, ईअं डेथ थियणु, हाउ बिग ऑफ अ डील इज़ इट सर? उहो त हमेशह ज़ाहिर आहे कंहिं बि मुल्क में मुल्क जो सरबराह, इन ईरान में सदर सरबराह बि हूंदो आहे मुल्क जो, त उनखे अचानक इन हिसाब सां जहाज़ किरी पवे, उनजो हेलीकॉप्टर किरी पवे ऐं उहो उन में शहीद थी वञे, जाबाग थी वञे, त हू उन मुल्क जे लाइ बि हिकिड़ी तमामु वॾो सान्हो हूंदो आहे। ऐं हाणे त सान्हो उन वक़्तु हिनखे चइजेसि जेॾी महिल तफ़्तीश ऐं इन्वेस्टिगेशन थी वञे। असुल त ॻाल्हि इहा आहे त इन्वेस्टिगेशन में हिन जा सभु पासा साम्हूं ईंदा, त ज़ाहिर आहे इहा तमामु वॾी ॻाल्हि आहे ईरान लाइ। ईरान पहिरियां ई हिन ख़िते में ईरान सां काफ़ी मुल्क अहिड़ा आहिनि, ख़ासि तौर ते इज़राइल, जंहिंसां उनजो झेड़ो हले पियो। इनफैक्ट वार जी डेफिनेशन में अचे थी पई त ईरान इज़राइल ते हमिलो कयो ऐं इज़राइल ईरान ते हमिलो कयो, त हिक ॿिए जी टेरिटरी ते हिननि हमिलो कयो आहे, त इहे ऑलरेडी स्टेट ऑफ वार में आहिनि ॿई। ऐं पोइ ईरान वाहिद मुल्क आहे ऐं ईरान जो सदर सभिनीनि खां मज़बूत तरीन सदर हो। तमामु जेके OIC जा जेके बि मेंबर कंट्रीज़ जा हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट हुया, उन्हनि मां हिकिड़ी आवाज़ सभिनीनि खां मज़बूत ऐं मरबूत आवाज़ जेका निकिरंदी फ़लस्तीन जे हवाले सां या ॿिया मामला मुस्लमाननि जा जेके हूंदा हुआ, उहे तमामु जी तमामु ईरान जे सदर इब्राहिम रईसी जे तरफ़ां हमेशह आवाज़ उहा ॿुधी वेंदी। ही तरह उनजो एक्सटर्नल मामिलो, जेके इंटरनल मामिलो आहे, उन में इब्राहिम रईसी साहब जी पंहिंजी हिकिड़ी दानाई जे करे, उनजी पंहिंजी हिकिड़ी दूरंदेशी जे करे, उनजी हिकिड़ो पंहिंजी स्किल जेका आहे, पंहिंजो हिकिड़ो तरीक़ो हुयो जंहिंमें जेको प्रोजेक्ट उहो वठंदो हो, उन प्रोजेक्ट खे बाक़ाइदे
उन खे पहुचाईंदो उन मंज़िल ताईं यानी कामयाबी ताईं। ऐं उन खां अलावा इब्राहिम रईसी साहब खे ईरान में उहे डूअर माना जेके बि कमु मिलंदो आहे उनखे कमु करण वारो माण्हू ऐं उन सां लॻोलॻि उहो हिकिड़ी इन लिहाज़ सां त शुरू 15 सालनि खां वठी उहो पढ़ंदो हो सेमिनरी में यानी जेके मदरसा टाइप हूंदा आहिनि उन में। ऐं उन लिहाज़ सां उन जी ज़हन साज़ी थी आहे, उन लिहाज़ सां ज़हन पुख़्तो थियो आहे, उन लिहाज़ सां जेकी अल्ट्रा राइट विंग अल्ट्रा कंज़र्वेटिव जेके आहिनि उन्हनि जंहिंजी हुकूमत आहे, जंहिंजो असर रसूख़ आहे, जंहिंजे जेके हलाईंदा आहिनि ईरान खे, इन जो हिकिड़ो मज़बूत तरीन माण्हू हो। ऐं जेको सुप्रीम लीडर जो राइट हैंड माण्हू हो। इहा बि ॻाल्हि ईरान में माण्हुनि खे ख़बर हुई त सक्सेसर यानी कि सुप्रीम लीडर खे का ॻाल्हि या न रही आहे उहो त सुप्रीम लीडर जी जाइ इब्राहिम रईसी सां वठिणो। इन जे करे इंटरनली हिकिड़ो ताक़तवर माण्हू हलियो वञे, उन जाइ ते ॿियो माण्हू अचे त खोड़ सारा प्रोजेक्ट, खोड़ सारी शयूं उन्हनि जी इम्प्लीमेंटेशन में उहो मज़ो न हूंदो आहे, ओड़े तरीक़े सां इम्प्लीमेंटेशन न थींदी आहे जंहिं तरीक़े सां हुअणु खपे। ऐं ॿी ॻाल्हि ते हिकिड़ो मज़बूत ऐं ताक़तवर लीडर जेॾीमहिल न हूंदो आहे त इदारनि जा जेके हूंदा आहिनि लीडर या इदारनि में जेके खिटपिट हलंदी आहे उहा वधी वेंदी आहे। त एस्टेब्लिशमेंट में बि उते उन्हनि जी काफ़ी डिफरेंसिस ऐं खिटपिट हलंदी आहे पाण में, त हू खिटपिट वधंदी इन जे वञण खां पोइ, इन जे डेथ खां पोइ। त उन जो एक्सटर्नल पासो इहो आहे यानी कि रीजनल जियो पॉलिटिकल पासो हुन जो इहो आहे या ग्लोबल जियो पॉलिटिकल पासो हुन जो इहो आहे त जे इन्वेस्टिगेशन में का ॻाल्हि अहिड़ी अची वई साम्हूं जंहिंमें कंहिं ॿिए मुल्क ते या इज़राइल ते को शक पैदा थियो त उन लिहाज़ सां पोइ खिते में ऐं दुनिया में इहो सम्झियो वेंदो त ईरान जीअं प्लान कयो हो पंहिंजे काउंसलेट जे हमले जी, उन खां इहो वॾो वाक़ियो आहे, वॾो मामिलो आहे, तंहिंजो मतिलबु त ईरान ज़रूरु उहो इन जो बदिलो वठंदो। ऐं बदिलो वठण में ज़ाहिर आहे त उन में जेके सॼे इलाइक़े में सॼे खिते में वधीक हिकिड़ी टेंशन वधंदी ऐं टेंशन वधण जो मतिलबु इहो थियो त उन टेंशन जे करे जेकी वॉर लाइक सिचुएशन आहे उन में वाधारो अची थो सघे। पर फ़िलहाल असां इन खे सपोज़िशन ते क़यास आराइनि ते नथा ॻाल्हि कयूं, पर जंहिं हिसाब सां तारीख़ आहे उन तारीख़ जे मुताबिक़ ईरान ते पहिरियां बि इहे हमला थींदा रहिया आहिनि, पहिरियां बि ईरान जे ख़िलाफ़ अहिड़ा एक्सटर्नल पावर ईरान में ई कुझु अपराइज़िंग कराइण जी कोशिशि कंदा रहिया आहिनि। 2022 में इब्राहिम रईसी जे ज़माने में माण्हू रोडनि ते अची विया हुआ, माण्हुनि खे रोडनि ते कढियो वियो हो ऐं उन वक़्तु ईरानी हुकूमत उन्हनि जो बाक़ाइदे इहो इल्ज़ाम हो त ॿाहिरि जी बैरूनी क़ुवतूं जेके आहिनि उहे इन में इन्वॉल्व आहिनि त असांजे माण्हुनि खे वरगलाए असांजे माण्हुनि खे लालच ॾेई उहे ई कमु कराइनि थियूं पियूं। त हिकिड़ो त फॉल्ट लाइन जेके मॉडरेट हुया उहे आया हुआ रोडनि ते ऐं उन वक़्तु इवन अमेरिका में इहो ख़्यालु हो त शायदि ही जेके अल्ट्रा कंज़र्वेटिव माण्हू आहिनि ईरान में उन्हनि जी हुकूमत शायदि ख़तमु थी वञे ऐं इहे मॉडरेट अची वञनि, पर उहा तमन्ना पूरी न थी उन्हनि मुल्कनि जी। ऐं रईसी साहब जहिड़ो मज़बूत ऐं मरबूत माण्हू जेको आहे उहो क़ाइमु ऐं दाइमु रहियो। आख़िरी पासो हुन जो इहो आहे जेके दुनिया जे ज़हन खे तंग थो करे, हू पासो हुन जो इहो आहे त न्यूक्लियर पावर जो यानी न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो यानी जेके JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जेके न्यूक्लियर डील बि चवंदा आहियूं जेका थी ही 2015 में ऐं जंहिं मां अमेरिका हथु खणी वियो 2018 में, उन खां बाद ईरान काफ़ी तरक़ी करे वियो ऐं उहो इब्राहिम रईसी जहिड़े माण्हू जे हुअण जे करे मुख़्तलिफ़ पोज़ीशन ते त हू इनरिचमेंट
रिचमेंट 60% वधी वई आहे, वधाए वरिती आहे उन। तंहिंजो मतिलबु इहो थियो त जीअं अॼु उहो डिसाइड कनि त को न्यूक्लियर वेपन ठाहिण जी 2 ॾींहंनि में ठाहे वठंदा। यकीनन खान साहब तव्हां बि ॻाल्हि कई इसराइल जी, हर कोई इहो पियो सम्झे कि जहिड़ो बदमाश दुनिया में इसराइल ठहियल आहे, हुन कयो हुजे या न कयो हुजे, शायदि उहो रिस्पॉन्सिबिलिटी खणी वठंदो जहिड़ो ऐं पलांद वधाइण लाइ। बट हुननि तरदीद ॾिनी आहे कि न, असां हिन में को बि असांजी हिन में इन्वॉल्वमेंट कोन हुई। मुंहिंजो सवाल तव्हां सां हिकिड़ो ॿियो बि आहे हिन महिल ज़रूरी, छो जे करे वीकेंड गुज़रियो ऐं वीकेंड ते हिकिड़ी सिचुएशन क्रिएट थी किर्गिस्तान में, ऐं जिथे असांजे फॉरेन ऑफिस थोरो घणो कुझु कमु कयो, असांजा स्टूडेंट्स हज़ारनि जी तादाद में उते हुआ, पोइ हुननि खे हाणे वापसि था वठी अचूं। सर, जॾहिं का अहिड़ी इंटरनेशनल क्राइसिस थींदी आहे जमील साहब, त हिकिड़े मुल्क जो छा रिस्पॉन्स थियणु घुरिजे, ऐं जेको पाकिस्तान जो रिस्पॉन्स थियो जमील साहब, डू यू थिंक इट वॉज टाइमली, सही तरीक़े सां सही वक़्त ते असांजी वज़ारत ख़ारजा पंहिंजे ॿारनि खे बचाइण लाइ हरकत में आई, या असां थोरो लेट रिस्पॉन्स ॾिनोसीं सर? इन में थोरो डिले थी वियो आहे, जीअं असां मोस्टली कंदा आहियूं ॿियनि मामलनि में बि, त इन में बि डिले थी वियो, छो जो हीउ मामिलो जेॾी महिल असांखे हवाउनि जे रुखनि जी ख़बर पइजी वञे हा, पवणु खपे हा, जेॾी महिल वीज़ा उन्हनि विज़िट वीज़ा बंदि कई 6 महीना पहिरियां, जेॾी महिल इन्हनि पोयनि 6 महीननि में काफ़ी सारा अहिड़ा केस हुआ जंहिंमें इंडिविजुअल बेसिस ते लोकल उतां जा जेके हुआ स्टूडेंट, उन्हनि जी हेठि वधंदी वई, ऐं उन में काफ़ी लिटरेचर ऐं उन में आर्टिकल्स मौजूदु आहिनि लोकल माण्हुनि जे तरफ़ां, जेके हेठि वारे मामले खे साम्हूं कनि थियूं पियूं या रखनि पियूं। ऐं सभिनीनि खां वॾी ॻाल्हि त जेॾी महिल 17 तारीख़ इहो मामिलो थियो, त 17 शुरू थियो आहे मारकुट जो सिलसिलो, हॉस्टलनि ते हमलनि जो सिलसिलो, ऐं हमला 18 तारीख़ ताईं मुसलसल इहे हमला थींदा रहिया, जंहिंमें जेके असांजी स्टूडेंट्स आहिनि, गर्ल्स स्टूडेंट्स, उन्हनि खे बि काफ़ी उन्हनि खे हॉस्टल में वञी उन्हनि खे बेस्तो कयूं। त ही सभु शयूं ऐं उन्हनि खे बि एतिरी ख़ौफ़ज़दा थी वियूं हुयूं उहे सभु असांजी गर्ल्स स्टूडेंट्स, बॉयज़ स्टूडेंट्स, त जेके उहो बाथरूमनि में बंदि थी विया। त ही मामला जेॾी महिल हलनि पिया, त उन वक़्तु खपे हा त जेको एक्शन डिलेड एक्शन थियो, इहो एक्शन उन वक़्तु थियणु खपे हा, जेको उन वक़्तु उन में थोरी कोताही थी पई। जीअं उन खां अलावा जेॾी महिल इहो हेठि जो सिलसिलो वधे पियो, त इन्हनि खे खपे हा त इहो उन्हनि जी गवर्नमेंट ऐं उन्हनि जी यूनिवर्सिटी सां मिली उन जो पब्लिक डिप्लोमेसी जे तहत कुझु तदारुक कनि हा। उहो न थियो, हाणे 15,000 स्टूडेंट्स जेके आहिनि वापसि था अचनि। थैंक यू सो वेरी मच जमील अहमद खान साहब, तव्हांजे क़ीमती वक़्त जे लाइ। यकीनन पाकिस्तान खे थोरो वक़्तु बचाइणु घुरिजे हा। मां त दुआऊं थो ॾियां सोशल मीडिया खे, कि सोशल मीडिया जी बदौलत असांजी हुकूमत जाॻे वेंदी आहे, उते वीडियोज़ वायरल थींदियूं आहिनि, न त को हिननि ॿारनि जी ॿुधण वारो कोन हुयो जेसि ताईं सोशल मीडिया ते हिननि जी वीडियोज़ वायरल न थियूं। असांजी दुनिया में अॼुकल्ह इंसाफ़ जे लाइ सोशल मीडिया जी ताक़त जो वॾो इस्तेमालु कयो पियो वञे, ऐं मां सम्झां थो कि ताक़त जीअं वधे थी, अचण वारे ॾींहंनि में बि इस्तेमालु वधंदो। यकीनन अॼु हिकिड़ी ॿी ख़बर इहा बि आहे कि इमरान ख़ान खे, शाह महमूद कुरैशी खे, फैसल जावेद खे, कासिम सूरी खे, अली नवाज़ ऐवान खे, राजा खुर्रम खे, ये वो PTI जा रहनुमा आहिनि जंहिं ते वॾा केसिस ठहियल हुआ, अंदरि हुआ, हेठि हुआ, मथे हुआ, ग़ाइब हुआ, अॼु हिननि खे बाइज़त बरी कयो वियो आहे काफ़ी केसनि में। त यकीनन इहा हिकिड़ी डेवलपमेंट आहे। एट द सेम टाइम असां ॾिसूं था कि मोहसिन अख्तर कियानी वारी सिचुएशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ठहियल आहे। तफ़सीलन डिस्कस कंदासीं आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक। असांखे ख़बर आहे मथे महीने बजट अचण वारो आहे, ऐं असांखे इहो बि ख़बर आहे कि IMF सां गॾु हिन महिल मुज़ाकरात बि जारी आहिनि। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि IMF खे असां वॾा वॾा वादा पिया कयूं, जेके असां पूरा हलाए करे सघंदासीं या न करे सघंदासीं। हुननि में हिकिड़ो वादो इहो बि आहे कि असां अचण वारे ॾींहंनि में, अचण वारे बजट में अवाम ते 1300 अरब जा नया टैक्सिस लॻाईंदासीं। उहे अवाम जेके अॻु में ई टैक्सिस ॾेई करे पूरी थी वई आहे, मुश्किलात जो शिकार आहे, महांगाई, बेरोज़गारी, हाणे ये नया टैक्सिस अचण वारा आहिनि। त थोरे वक़्त खां पोइ असां प्रोग्राम में इहो बि डिस्कस कंदासीं कि आख़िर किथां टैक्स वठंदा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो आज बेल मिली है, बाइज़्ज़त बरी किया गया है इमरान खान और उनके साथियों को, और साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई हुई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में, डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा माहिर कानून है शौकत बसरा साहब। थैंक यू सो वेरी मच बसरा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला।
सर आज ये सवाल मेरे अलावा भी आपसे बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा, क्या हवाओं का रुख बदल गया है, बरियत के फैसले आ रहे हैं, डील हो गई है सर? देखिए, पाकिस्तान की जो सियासत की तबाही, जो अखलाकियात की तबाही है, ये डीलों का ही नतीजा है। करेक्ट। कि हमेशा डीलें करके ये 76 साल में आप देख लीजिए, सिवाय इमरान खान के पीरियड से यहाँ पर वही है, या अमरीत रही है या अमरीत के परवरदार लोग रहे हैं। हो सकता है हमसे कोई गलतियां हुई हों, लेकिन हमने तो गलतियों से सबक सीख के यही फैसला किया है कि अगर आज पाकिस्तान जो है, यहाँ पर महंगाई है, बेरोजगारी है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ नाइंसाफी है। यहाँ पर ताकतवर का मुआशरा है, पैसे वाले का मुआशरा है, उनके लिए ना कोई कानून है, ना आइन है, ना अदालत है। तो हम तो रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई डील हमें नहीं चाहिए। हाँ, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो बदकिस्मती से यहाँ पर बनाना रिपब्लिक बन चुका है, यहाँ पे जजेस गैर महफूज, सहाफी गैर महफूज, सियासी कारकुन गैर महफूज। वो जो आज मैं सुन रहा था, मोदी हमें ललकार रहा है, हमें वो कह रहा है कि इनके पास तो खाने को कुछ नहीं है, ये हमारे साथ क्या लड़ेंगे। उसको जवाब देने की बजाय हमारी हुकूमत और हमारी एजेंसियां यहाँ पर सहाफियों से लड़ रही हैं, उनको अगवा कर रही हैं, यहाँ पर सियासी कारकुनों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो भाई कोई डील नहीं, हवाओं का रुख इंशाल्लाह, क्योंकि मैं समझता हूँ अल्लाह हक है, एक मनसूबा ताकतवर बनाता है, लेकिन होता हुआ जो मेरा रब चाहता है। इमरान खान डील करना चाहता तो वो तो डील करने के लिए भागे फिर रहे हैं, क्योंकि माजी में हमेशा ये हुआ है, जो करप्ट और बददियानत लोग पकड़े जाते थे, ये एजेंसियां उनके साथ डील करती थी, तो वो 10-10 साल के लिए डील करके बाहर भाग जाते थे। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हर अरबा इस्तेमाल कर लिया इमरान खान को तोड़ने के लिए, पार्टी को तोड़ने के लिए, निकाहों पे सजा दे दी, तो उसको मुकदमा दर्ज कर लिया, यहाँ पर बल्ले का निशान छीन लिया गया, कहा गया इमरान खान हिस्ट्री। लेकिन आज देख लीजिए, इमरान खान, अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत दी है, उसकी वजह कि उनका ईमान इस बात पर है कि मौत बरहक है। मैं सिर्फ और सिर्फ ओहदे के लिए नहीं लड़ूंगा। वज़ीर आज़म तो बनाने गई थी हमें इलेक्शन के बाद, पीपल्स पार्टी मिन्नतें करते रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा मेरा ना नुक्ता नजर यह है, मैं सिर्फ पाकिस्तान में एक तब्दीली चाहता हूँ, जहां पर सब लोग बराबर हों, जहां पे सब लोगों के राइट्स बराबर हों, और जहां पे सबसे बढ़ के हमारे इदारे इंडिपेंडेंट हों। जो आईने पाकिस्तान के अंदर रोल है एस्टेब्लिशमेंट का, एस्टेब्लिशमेंट वापस अपने रोल पर जाए, पार्लियामेंट का अपना रोल है वो अदा करे, और अदलिया सबसे बढ़कर आजाद हो। तो मेरे भाई, ये हमारी डील है। हमारी डील तो अवाम के साथ है, हमारी डील खल्के खुदा के साथ है, जिन्होंने हर हरबा नाकाम बना दिया ताकतवरों का, हर हरबा नाकाम बना दिया उनको, जो कहते थे जो हम चाहते हैं यहाँ पर होता है। लेकिन अवाम ने कह दिया और कह रहे हैं साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल हो गई है, मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जाएगा। तो लग गया पता, वो आटे के थैले पे पहुंच गया मीनारे पाकिस्तान से होता हुआ। सब लोग हारे हुए हैं। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि शौकत बसरा तकरीबन 40,000 से अपने हल्का बहावल नगर से MNA हूं मैं, मेरी आवाम ने मुझे मुंतखब किया है। अल्लाह के फजल से इमरान खान का टिकट मेरे पास था। क्या हुआ, एक आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के बेटे को, जो तीसरे नंबर पर था, जिसके 50-55 हजार वोट होंगे, जो 40,000 से हार रहा है, उसको नोटिफाई कर दिया गया। आज इस्लामाबाद की अदालत में देख लें क्या हुआ है। तो मेरे भाई, अब मेरा यही सवाल है बसरा साहब, इस्लामाबाद की अदालत में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में जो रिमार्क्स दिए गए, जो बातें की गई, मैं आपके सामने रख देता हूं। वजारत दिफा ने कहा कि शायर अहमद फराज जो है वो ISI के पास नहीं है। जज ने कहा कि इसका मतलब है कि मामला ISI और MI के से आगे बढ़ चुका है, उनकी ज्यूरिसडिक्शन से। और फिर जी ये भी कहा गया कि जी सेक्रेटरी दिफा से लिखत में मांगा गया कि अपना जवाब जमा कराएं। ये भी कहा गया कि वजीर आजम और काबीना को भी तलब करना पड़ा इस केस में, तो तलब करेंगे। और फिर हमने बसरा साहब क्या देखा कि वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं आपका मैंडेट नहीं है कि आप वजीर आजम और काबीना को बुलाएं। कहते हैं कि जो रिमार्क्स दिए गए अदालत में उस पर बड़ा दुख हुआ है, और वो ये भी कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान अपनी हुदूद में रहकर काम कर रहे हैं। तो सर आपको ये सिचुएशन कैसी लगी? बेशर्म और बेहया लोग हैं ये, जिन्होंने कौन सी हुकूमत, जिनका जाली वजीर आजम है डिग्गी वाली सरकार, ये खुद हारा हुआ, नवाज शरीफ हारा हुआ, ये सब फॉर्म 47 की पैदावार है। ये तारड़ साहब को ये देखिए ना, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि आज कहते हैं कि जी लोग तो अरसद रात से अगवा हो रहे हैं। भाई अगर इसका बेटा अगवा हो, मैं इससे पूछूं तारड़ साहब बताइए क्या सूरत हाल है, तो जाहिर है आप बताइए। मैं आज अदालत में खुद मौजूद था, वहां पर उस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल क्रिएट हुई।
जब अहमद फराज साहब की मिसेज ने कहा, उनके वकील ने कहा कि जी हमें तो ऑफर्स दी गई, कॉलें आई है कि आप अपनी एप्लीकेशन में ड्रॉ कर लें, आपको हम बंदा दे देते हैं। तो मेरे भाई ये तो पाकिस्तान में गुज़श्ता 1 साल से किसी की ना जान महफूज है, ना इज्जत महफूज है, ना माल महफूज है। पहली बारी तारीख में हुआ है जिसने कहा है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। उसने कहा कि तुम्हारी माँ बहन बेटी को उठा लेंगे, तुम्हारे क्या कसूर है? अहमद फरहाद का शायर है एक, उसका कसूर सिर्फ ये है कि मैं फिर कहता हूँ ये सिर्फ पाकिस्तान समझ के ना, यहाँ पर चूंकि पुलिस को ट्रेनिंग दी गई, उठा लो शौकत बसरा की माँ को, बहन को, बेटी को उठा लो, जो इसका तरीके इंसाफ से तल्लक है, तोड़ दो इनके घर, तोड़ दो, बंद कर दो इनका कारोबार। लेकिन वहां कश्मीर में भी यही किया। उसके बाद फिर वो जो सहाफी बेचारे का कसूर ये था शायर का कि वो ट्वीट करता रहा, उसने कुछ वीडियोस पोस्ट कर दी, उसने कहा मार दो इसको, उठा लो इसको खामोश करना है। क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक तरीका है कि ताकत के जोर पे डरा कर लोगों को डराकर तुम्हें उठा लिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारा कारोबार बंद कर दिया जाएगा, तो हुकूमत करो। ऐसे नहीं होता। 1 साल हो गया, आपने देख लिया पाकिस्तान बदल चुका है। अब जो देखे ना, मैं फिर कह रहा हूँ जजेस क्या कसूर है उनका कि जजेस के घरों में कैमरे लगा रहे हैं, जजेस को थ्रेट कर रहे हैं। लेकिन बसरा साहब एक आम पाकिस्तानी सोचता है कि एक शायर की वजह से अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ऐसी महाजाराई बढ़ती जा रही है, ताल्लुकात तल्ख होते जा रहे हैं, रिमार्क्स बड़े खतरनाक आ रहे हैं, विफाकी वजीर कानून हुकूमत को आके जवाब देना पड़ जा रहा है। ये महाजाराई किस तरफ जाएगी और क्या ये हमारे मुल्क के लिए अच्छी है? सर ये तो साहब शायर की बात नहीं है, यही तो पाकिस्तान का मसला है। यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ, किसी DGISC का बेटा होता, आजम रिज़ तारड़ का बेटा होता, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बेटा होता, नवाज शरीफ का बेटा होता, शहबाज शरीफ या जरदारी का बेटा होता, तो आप देखते बनता क्या है। आज आपने कहा कि एक शायर, यही तो पाकिस्तान में मसला है कि कमजोर आदमी, गरीब आदमी, बेबस आदमी, वो तो कीड़ा मकोड़ा है पाकिस्तान में, उसकी तो कुत्ते जैसी हैसियत नहीं, उसको मार दो, उसको उठा लो। भाई यही रूल ऑफ लॉ है, या इंडिया आपके साथ है। वहां भी बहुत कुछ होगा, लेकिन आज आपसे बहुत आगे जा चुका है। इसलिए वो आपको कहता है कि आपके पाकिस्तान की कोई हैसियत और औकात नहीं है। अगर यही हम लोगों ने आज अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग किया होता, यहाँ रूल ऑफ लॉ होता, पाकिस्तान तो जन्नत है। अल्लाह ताला ने हर तरह की पाकिस्तान को नेमत दी है। आज पाकिस्तान में क्या है, आप बना रहे हैं जी, हम इन्वेस्टर पाकिस्तान का भाग रहे हैं, लोग कारोबार बंद करके भाग रहे हैं। हर आदमी इसलिए परेशान है कि भाई मुझे उठा लिया जाएगा, उसको उठा लिया जाएगा। इसलिए शायर की बात नहीं है, वो भी किसी माँ का लखते जिगर है, बेशक किसी का भाई है, बेशक किसी का खामद है, किसी का बाप है। ये क्या बात हुई? यही तो मसला है पाकिस्तान में, जो रूल ऑफ लॉ नहीं है। चंद क्रिमिनल एलीट, क्रिमिनल अशराफिया, मुजरम जो है पाकिस्तान में, जो जितना बड़ा ताकतवर है, जो जितना बड़ा पैसे वाला है, वो उतने बड़े ओहदे पर है। वो उसको कोई पूछगिछ नहीं है। यहाँ पे आप देखें ना क्या हुआ, अभी दुबई लीक्स आई हैं, 11 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहे हैं। यहाँ पर इमरान खान की फोटो लीक हो गई, शौकत बसरा को पकड़ लो, इसने लीक की है, फलां को पकड़ लो, उसने लीक की है, इसकी तहकीकात करो कैसे लीक हो गई। वो भाई यहाँ पर इस माशरे के अंदर, मैं फिर कह रहा हूँ कि जहां पर इंसाफ नहीं है, जहां पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ताकतवरों को ये बता दिया गया है कि आप हारे, आप 50,000 से हार जाए, आपकी जमानत जब्त हो जाए, आपको फॉर्म 47 के जरिए जिता दिया जाएगा। अभी आप देखें ना, वो ग्वाल में मंडेला जो बनने की कोशिश कर रहा है, जो लंदन से आया था, हर दफा डील करके भाग जाता है। सर मुल्तान में फॉर्म 47 ने आपको फिर डस लिया सर जी। मुल्तान में क्या हुआ सर? वहां पर फिर मैं फिर कह रहा हूँ भाईजान, यहाँ मैसेज ये दिया जा रहा है, कौम को मायूस किया जा रहा है कि आपकी कोई हैसियत औकात नहीं है। अवाम तो 90% ये तो ही साहब, मैं अल्लाह गवाह, ये नहीं कि मेरा तलक तरीके इंसाफ से है जी, मैं अवाम तो इमरान खान के साथ खड़ी है। इन चोरों डाकुओं को तो जेलों में देखना चाहते हैं। आप अंदाजा करें कि खानदान के 5-5 लोग आकर अदालतों में बैठे हैं। आज क्या हुआ है? आज मैं फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मिसाल दूंगा आपको जी। जज साहब ने कहा, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, खुद आपके शौकत बसरा आपको कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के सामने
अहमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा आ जाए, कुरान पाक पे हलफ दे दे शौकत वज़रात जीता हुआ है, मैं वहीं पे कौम से माफी मांगू और सियासत से मैं तो बताए होकर घर बैठ जाऊंगा। यार ये क्या है? और वो ओपनली कहते हैं कि मैं अहमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा हूँ, मुझे एजेंसियों ने जिताया है, मुझे फौज ने जिताया है, मैं उनको नुमाइंदा हूँ, कर ले शौकत वज़रा जो कुछ करना है। इसलिए जितोई साहब इस तरह नहीं होता मुआशरा। आज मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अगर 76 साल हमने इसी तरह करते रहे हैं कि डंग टपाओ पॉलिसी है, उसको ले आओ, उसको निकाल दो, इसको ले आओ, तो इस तरह मुआशरा नहीं चल सकता। ठीक सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बदल गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हमारे मुआशरे में सर वो भी नहीं चल सकता जो स्टैब्लिशमेंट के साथ महाज आ रही चाहे। आज एतजाज एहसन साहब की सर ये स्टेटमेंट है कि बाबर सत्तार जैसे जज ने भी अब शिकायत कर दी है, देखते हैं चीफ जस्टिस क्या करेंगे। ये बहुत अहम मौका है कि सब जजेस को मुट्ठी की तरह एक होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, फौज हमारी है। इमरान खान कहते हैं मेरे से ज्यादा फौज की पाकिस्तान को जरूरत है। हमारे बच्चे शहादतें देते हैं, हमारे बेटे हैं, लेकिन डीजीआई एसपीआर ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी। भाई आपका क्या काम है? आपने हलफ लिया हुआ है, छोड़ दें आप। अब तो बच्चा जानता है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ने अपने उन लोगों को जिनकी लोग शक्लें नहीं देखना चाहते उनको नाफज कर दिया है। किसको भूल है इस बात की कि ये एस्टेब्लिशमेंट की सारा सियासत इलेक्शन जो है एस्टेब्लिशमेंट ने चुराया है, एस्टेब्लिशमेंट ने इनको मुसल्लत किया है। तो मेरे को एस्टेब्लिशमेंट एक काम करे ना, एस्टेब्लिशमेंट अपने रोल की तरफ वापस चले जाए, हमें अपना काम करने दे सियासतदानों को। अवाम फिर क्या जरूरत थी? आपने 70-80 अरब रुपया लगा दिया है, छोड़े, आप इलेक्शन को ना कराएं। आपने पहले भी 1 साल गैर आनी सेटअप रखा हुआ था, शहबाज टू काकड़, काकड़ टू शहबाज। आप शहबाज शरीफ को वैसे ले आते, आप मैडम चीफ मिनिस्टर को वैसे ले आते। टिकटॉक्स बन रही हैं, वीडियो शूट्स लग रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है किसी बात की। भाई 6-6 बारियां आप लोगों ने इनको दी हैं। आज हालत यह है कि मियां नवाज शरीफ जो कहता था तख्ते लाहौर, वो अपने लाहौर से हार गया। छोड़े इन बातों को। तो सब अभी भी पंजाबी में पेंडू बंदा दुल्ले बेरंदा कुछ नहीं बिगड़िया। अल्लाह ना करे, ये 25 करोड़ का मुल्क है। आप लोगों की देखे ना, एक चिंगारी की जरूरत थी, क्या हुआ कश्मीर के अंदर? और मैं जून जुलाई में ये देख रहा हूँ आम आदमी की, मैं छोटा सा किसान भी हूँ, वल्लाह बा खुदा किसान जो है झोलियां उठा इनको बददवाएं दे रहा है। उसकी गंदम रुल गई है, उसके बच्चों, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि बच्चों को तालीम दिलवा सके, बच्चों की सेहत का बंदोबस्त कर सके। उसको 4 आने मिलते थे अपनी गंदम के, वो भी रुल गए हैं। अब हम केपी वाले लेना चाहते हैं, मैडम चीफ मिनिस्टर जाने नहीं दे रही वहां पे गंदम। तो मेरे भाई, आप लाशों पे, कब्रिस्तानों पे आप हुकूमत करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये अवाम उठ गई, जो मैं समझता हूं कि अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज एक ना एक दिन तो होना है ना। बसरा साहब, अवाम का जिक्र हो रहा है, मैं आप बताना चाहूंगा सर, बजट में 1300 अरब के नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। आज सर एक एफबीआर के एक शख्स ने अपना नाम छुपाते हुए कहा, एक मशवरा दिया कि, और एक मैसेज बना के कहा कि सारे ग्रुप्स में फ्लोट करो। वो कहते हैं कि टैक्स पेयर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बननी चाहिए, जिसमें सारे पाकिस्तान के टैक्स पेयर हों, और जब भी टैक्सों में रद्दोबदल किया जाए तो इनकी मंजूरी से किया जाए, ताकि इनके मफाद को भी कोई मद्देनजर रख के फैसला किया जाए। आपकी नजर में सर इज इट पॉसिबल? जितना कुछ बढ़ रहा है, अल्टीमेटली इसका बर्डन भी आम आदमी पे आना है, ऑब्वियसली गरीब पे आना है, सियासी जो बेचारे सरकारी मुलाजमीन है उन पर आना है, और दिहाड़ीदारों पर आना है, मजदूरों पर आना है। ये शराफिया का कब आना है, इन पे कब आना है? मैं फिर कह रहा हूँ, कोई बात सुनिए आपने, $11 अरब का ये प्रॉपर्टीज आई है जर्नैलों की और सियासतदानों की, क्या हुआ उसके ऊपर अभी तक? बताए ना। फोटो लीक उसके पीछे लगाया हुआ है कौम को। भाई आपने किसी दुनिया के अंदर चले जाए, आपको इन लोगों की जो है वो प्रॉपर्टियां मिलेंगी। तो मेरे भाई, ये जो अभी टैक्सेस लगने जा रहे हैं ना, आप अंदाजा ये करें कि बिजली का रेट कहाँ चला गया है, पेट्रोल, डीजल, आटा, चीनी, घी, सुई गैस में किस किस का नाम लूं? आप मुझे बजट बना के बता दे एक आदमी का जो 30,000 या 40,000 या 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, तो फिर क्या होगा? जब अल्लाह माफ करे, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब ये लोग बाहर निकलेंगे, अभी जो टैक्सेस लगने जा रहे हैं ना, और जून जुलाई की सख्त गर्मी में, और फिर वो बिल भी लोगों को आने हैं, तो क्या होगा फिर? अल्लाह ना करे, मैं बार बार कह रहा हूं, चिंगारी की जरूरत है। अगर अवाम उठ गई,
तो शायद मेरा ख्याल में ये तो चाह रहे हैं, जो एलीट क्लास है पाकिस्तान की, ये चाह रही है कि शायद कुछ लोग मर जाएं, कुछ लोग पाकिस्तान छोड़ जाएं, तो ताकि आबादी कम हो जाए, हम वो सुनिया हो जाए गलियां में मिर्जा यार फिरे, हम लोग हुकूमत करें, हम हुकूमत पैदा करने के लिए हुए हैं। जरदारी खानदान है, शरीफ खानदान है, ये कुछ टोला है, तो साथ इनके एस्टेब्लिशमेंट मिलकर पाकिस्तान अगर हुकूमत करना चाहते तो कर लें। यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। प्रोग्राम जे इख्तिताम ते मां यकीनन तव्हांजी तवज्जो ॾियारण चाहींदुमि। फॉर एग्जाम्पल असांखे ख़बर आहे पाकिस्तान जा 208 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़िस जंहिंखे SOEs चयो वेंदो आहे, 208 जे क़रीब अहिड़ा आहिनि जेके खसारे में आहिनि सरकारी इदारा, जंहिंमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी आहे, हे आहे, हो आहे, सरे फ़हरिस्त हिकिड़ो PIA बि आहे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जी निजकारी जी ॻाल्हि हले पई कि हिन खपाईंदासीं, ऐं ख़बर इहा आई आहे कि 8 वॾा कारोबारी ऑर्गेनाइज़ेशन्स, ग्रुप्स, इदारा अहिड़ा आहिनि जंहिं दिलचस्पी ज़ाहिर कई आहे ऐं हाणे हिननि जी मीटिंग थींदी, जंहिंमें वॾी वॾी ऑर्गेनाइज़ेशन्स जा नाला था अचनि। पाक इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड, फ्लाई जिना, एयर ब्लू, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, सरदार अशरफ डी बलोच, हिकिड़ी शॉन्गसई चाइना CIG लिमिटेड कंपनी आहे, ऐं जेरीज़ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड आहे। त इहे सभु इदारा आहिनि जेके क्वालिफाई करे विया आहिनि हिन महिल बिडिंग जी प्रोसेस लाइ PIA जी। अहिड़ा 208 इदारा आहिनि ॿिया जेके पाकिस्तान खे खपाइणा आहिनि, छोकी पाकिस्तान में जंहिं लेवल ते चोरी ऐं छीना ज़ोरी थी थिए न, सीना ज़ोरी, उहा नेक्स्ट लेवल ते आहे हिन महिल, को हुनखे रोके न सघियो आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हांखे मिसाल थो ॾियां, अॼु जी ख़बर आहे बलोचिस्तान में जेके डैम तामीर पिया थियनि, 100 खां मथे डैम तामीर पिया थियनि, जंहिंमें इलाही ताख़ीर थी वई आहे। हाणे अॼु रिपोर्ट आई आहे कि 2 अरब रुपए में उते खुर्दबुर्द थी आहे, 204 करोड़ रुपया जेके आहिनि उते ग़लति ख़र्च थिया आहिनि, रिश्वतनि में हलिया विया आहिनि, ऐं माण्हुनि खाई वरिता आहिनि, इदारनि जे अफ़सरनि खाई वरिता आहिनि, ऐं कुझु कोन्ह थियो आहे। असांखे ख़बर आहे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब अॼु जॾहिं नैब अदालत में पेश थिया त उते नैब जा वकील का बि शइ उते साबित न करे सघिया कि एतिरे सालनि सां इन्वेस्टिगेशन था कनि, सरकारी असांजे टैक्स पेयर जे पैसे ते पघार था खणनि, केस हले थो, अदालती फीस भरनि था, पर का शइ सबूत साबित न करे सघिया कि शाहिद खाकान अब्बासी ते एतिरा साल केस छो हलियो आहे। सैडली वॾे अफ़सोस सां मूंखे चवणो थो पए, जेसि ताईं पंहिंजे मुल्क जो निज़ाम अदल सही कोन्ह थींदो, असां हाई कोर्ट जी ऐं सुप्रीम कोर्ट जी ॻाल्हि त कंदा आहियूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐं लोअर कोर्ट्स में त जंगल जो कानून आहे, को उते पुछण वारो कोन्हे, रिश्वत खुलेआम थी हले ऐं माण्हू हिकु ॿिए जी शिकिलूं ॾिसनि था, पैसा ॾींदे त निकिरंदे हिन सिस्टम मां, न त कोन निकिरी सघंदे। आख़िर असां पंहिंजे मुल्क खे कॾहिं तरक़ी याफ़्ता ठाहे सघूं था, छो जे करे अगरि अहिड़ी पॉलिसियूं हलंदियूं, अहिड़ो ई निज़ाम हुकुमरान हलंदो, ईअं ई करप्शन, चोरी काम चोरी उरूज ते हूंदी, ईअं ई टैक्सिस जो बोझ वधाए करे हुकूमत कर्ज़ा वठंदी रहंदी, ईअं ई पाकिस्तान जा इदारा खसारे में अची करे खपजंदा रहंदा, ईअं ई प्राइवेटाइज़ेशन थींदी, ईअं ई कमु हलंदो रहियो, त आख़िर असां केसि ताईं हली सघंदासीं। छो जे करे हाणे जेको दौरु अची वियो आहे, जेतिरी महांगाई हाणे थी वई आहे, जीअं किसान जी कमर कणक तोड़ी आहे हिन दफ़े, हाणे बि अगरि हुकुमराननि खे अहसासु न थियो कि इहे पॉलिसीज़ असांखे अवाम दोस्त ठाहिणियूं आहिनि, त यकीनन कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में जेको थियो आहे पाकिस्तानियुनि खे ख़बर आहे, ऐं जेके हालात थी वेंदा पाकिस्तानियुनि वटि ॿियो को आसरो रहंदो कोन सिवाइ हिन जे कि पंहिंजे हक़ जे लाइ निकिरो, एहतजाज कयो, आवाज़ खणो ऐं इंसाफ़ करो। इंसाफ़ त हिन महिल हाई कोर्ट जा जजिस बि घुरनि था, आम पाकिस्तानी किथे मिलंदो। हिन दुआ सां गॾु, हिन उम्मीद सां गॾु कि अचण वारे ॾींहंनि में पाकिस्तान जो निज़ाम अदल बहितर थींदो, मईशत जा जेके फ़ैसिला कया वेंदा उहे अवाम जो हाल ॾिसी करे कया वेंदा, न कि IMF जी डिक्टेशन खे। मजबूर आहियूं, असांखे कर्ज़ु खपे, जेको IMF चवंदो असां कंदासीं, भले पोइ असांजे माण्हुनि जो कीमो निकिरी वञे, परवाह नाहे करणी। तव्हां जो तो इजाज़त ॾियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।